इसमें जब जीव आता है तो आकर के संसार के व्यक्तियों से ऐसा प्यार करता है कि उसी में फंस जाता है। और जब दुनिया में आकर हम संसार में फंस जाते हैं ना, तो मुक्ति होना संभव नहीं है। बड़ा परिवार होना, धनवान बेटे होना, घर में पैसा होना, घर में मार्बल लग जाना एक अलग बात है, लेकिन भगवान की कृपा घर में हो जाए ये अलग बात है। मैंने बहुत समाज में ऐसे लोग देखे जिनके घर पैसा तो है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है उनके घर। पैसा भले ही कम हो पर भगवान की भक्ति चल करके आवे, हम ऐसा प्रयास करें। हम समाज में आते हैं तो माता पिता पुत्र पत्नी इनसे इतना प्रेम करते हैं कि इनको ही अपना मानकर बैठ जाते हैं। जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे उनसे प्यार करते हैं, और जो सदैव रहता है और रहा साथ निभाता है उससे कभी प्यार नहीं करते। ये माँ, ये पिता, ये पुत्र सब छूट जाएंगे एक दिन। इसीलिए कहा अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव सांद्रात्मा बुधै प्रेमानिगद्यते। कहा जितना प्यार हम पत्नी से करते हैं, जितना प्यार बेटों से करते हैं, इतना प्यार कहीं हमने ठाकुर जी से कर लिया होता तो जीवन में दुख चल कर नहीं आता। बेटे 4 हैं, उनके लिए जान भी छिड़कने को तैयार है, और भगवान से उससे आधा भी प्यार नहीं करते। सुखदेव जी कहते राजन मुझे एक कथा याद आ रही है, सब इधर देखो, कथा में मन लगाओ। कहते हैं एक गजेंद्र नाम का हाथी था। कौन था? गजेंद्र नाम का हाथी है। इसकी 50 पत्नी है। कितनी है? गजेंद्र की 50 पत्नी और 150 इसके पुत्र हैं। कितने हैं? 150 पुत्र। जिसका इतना बड़ा परिवार हो उसको कितना अभिमान होगा। जब उसका परिवार वन में जाता था भ्रमण करने तो वो हमारे गर्भ के बड़ा फूल के जाता था, हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है। याद रखना, परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो परिवार के लोग काम नहीं आएंगे। एक दिन भगवान का नाम ही काम आने वाला है। एक दिन की बात थी, वो गजेंद्र, उसको प्यास लगी। गजेंद्र का नित्य का कर्म है सुबह सुबह उठ करके जल पीने सरोवर में जाता है। एक दिन यह गजेंद्र जब जल पीने गया है तो उसी समय महाराज इसके पीछे पीछे 50 पत्नी, पीछे पीछे 150 बेटे जा रहे हैं। चलते चलते तालाब के किनारे पहुंचा। गजेंद्र ने जल पिया। जैसे ही जल पिया, जल में प्रवेश किया, वहां एक ग्राहा आया और ग्राहा ने आकर के गज का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा ना, जिसके अंदर बल होता है ना, वो कहता छोटे मोटे तुम मुझसे टक्कर भी नहीं ले पाएंगे। गजेंद्र कह रहा मैं तो बलशाली हूं, कोई छोटा मोटा जीव होगा गलती से मेरा पैर पकड़ लिया छोड़ देगा। लेकिन महाराज जब धीरे धीरे गजेंद्र को लगा कि मुझे कोई सरोवर के अंदर खींच कर ले जा रहा है, तब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे देवी जल्दी आओ, मुझे कोई सरोवर के अंदर लेके जा रहा है, आज मेरी रक्षा कर लो। मैंने तो तुम्हारे लिए सारी संपत्ति लुटा दी, तुम्हारे लिए तो मैंने कमा कमा करके झोली भर दी, तुम्हारे लिए तो मैंने सारा जीवन त्याग दिया, आज मेरी रक्षा नहीं करोगी क्या? वो 50 की 50 पत्नियां दौड़कर आई, सूर में सूर फंसाई, अपने पति के सूर में मिलाई और कहा मैं आपको खींच रही हूं, बाहर आओ प्रभु। बहुत बल लगाया, लेकिन उस ग्रहा ने अकेले इतना बल लगाया कि वो पत्नियां भी अब धीरे धीरे पति के साथ अंदर जाने लगी। और जब अंदर जाने लगी ना तो उन पत्नियों ने छोड़ दिया पति को और कहा स्वामी
आप तो मरेंगे क्या, मुझे भी लेके मरेंगे। पत्नियों ने मुख मोड़ लिया। पीछे खड़े थे 150 बेटे। गजेंद्र ने कहा, पुत्रों तुम्हारे लिए तो मैंने धन कमा कमा कर इतना इकट्ठा किया, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? बेटे आए, बेटे ने भी पिता को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में उन बेटों ने भी पिता से मुख मोड़ लिया। यही भक्तों कटु सत्य है संसार में, जिसके लिए हम कमा कमा कर चले जाते हैं, जिसके लिए हम दुनिया से बैर भी लेते हैं, जिसके लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, एक दिन जब कष्ट होता है ना, तब वही अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, वो भी काम नहीं आते हैं। इसीलिए जो जीवन मिला है ना, ये झूठे संसार से प्यार करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन तो मुक्ति पाने के लिए मिला है। याद रखिए जीवन क्यों मिला, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, 4 संतों ने आपस में बात की और कहा, आज हम दुनिया में चलते हैं और चलकर पता लगाएंगे ये दुनिया कैसी है। 4 संतों ने कहा, ये दुनिया कैसी है आज पता लगाएंगे। चारों ने जगह बांट ली कि हमें जाकर संसार में कहां कहां बैठना है। पहला संत गया और जाकर के बीचों बीच चौराहे पर बैठ गया। दूसरा संत गया और जाकर के घंटा घर पर बैठ गया। तीसरा संत गया, जाकर के कचहरी के बाहर बैठ गया। और चौथा संत माई डियर जाकर शमशान में बैठ गया। कहां बैठा? शमशान में। अब ध्यान दीजिएगा, चारों लोग पूरे दिन अपनी जगह पर बैठे रहे और जब रात्रि हुई ना, तो चारों संत एक जगह एकत्रित हुए और आपस में कहने लगे, ये दुनिया कैसी है। पहला संत बोला जो चौराहे पर बैठा था, तुमने क्या देखा दुनिया में? तो वो संत बोला, मैंने हर आदमी को संसार में बिजी देखा, व्यस्त देखा। हर कोई अपने काम में व्यस्त है। कोई कहता मुझे पूरब में काम है, कोई कहता मुझे पश्चिम में काम है। भगवान के नाम लेने की किसी के पास फुर्सत नहीं। दूसरे संत से पूछा, तुम तो घंटा घर में बैठे थे, तुमने क्या अनुभव किया? वो दूसरा संत बोला, मैंने घंटा घर में घड़ी में सुई घूमते घूमते ये अनुभव किया, ये जो जीवन की सांसें हैं ना, ये बहुत कम दिन के लिए मिली है। ये झूठे संसार से प्यार करने के लिए नहीं मिला है जीवन। वो संत कहता, माय डियर, टाइम इज वेरी कॉस्टली, टाइम इज वेरी कॉस्टली। समय बहुत बलवान है, जो समय की कीमत नहीं करता, एक दिन समय भी उसकी कीमत नहीं समझता, छोड़ देता है। तीसरे संत से पूछा, तुमने कचहरी के बाहर बैठकर क्या देखा? वो संत कहता है, मैंने तो कचहरी के बाहर बैठकर अनुभव किया। क्या अनुभव किया? बोले, आदमी बुरा कर्म तो खुद करता है, मनुष्य बुरा कर्म खुद करता है, लेकिन उसका फल कोई और देता है ना। गुनाह हम करते हैं, लेकिन जब अदालत लगती है ना, तो उसका फल कौन देता है? उसका फल जो महाराज वहां पे जज बैठा है वही घोषणा करता है। सर्वप्रथम विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता भगवान गणपति के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मात्र पितृ गुरु के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवताओं के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। उनसे आग्रह, वह सभी आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि मेरे नारायण का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, ऐसे भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक श्रोता
श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह आकर अपना स्थान ग्रहण करें। 33 कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। वह सब भी यहाँ पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ रूपी जो गंगा कल कल करके बह रही है, ग्राम सदही बेटा में कथा के प्रांगण में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी महाराज विनय सिंह बैस जी, उनकी धर्म पत्नी जी, प्रिय पुत्र पुत्र बधू, समस्त परिवारी बंधुजन, कथा को प्रेमातुर भाव से श्रवण करने के लिए पधारी हुई ज्ञानमयी भक्तिमयी करुणा दया उदारता की प्रतिमूर्ति सती सीता अनसुईया के समान जिनका चरित्र है, ऐसी पूज्य मातृशक्ति यत्र और तत्र से चल करके पधारे हुए समस्त विद्वान श्रोतागण, मंचस्थ समस्त विप्र बंधु, संगीतज्ञ बंधु एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वहां तक इस कथा को श्रवण कर रहे समस्त भक्तों के हृदय के अंदर विराजित श्री राधा रमण लाल के दिव्य दर्शन करते हुए समस्त भक्तों को व्यास गादी से प्यार भरा राधे राधे, जय सीताराम। बंधुओं, हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें, इससे पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करें, अपनी जिह्वा को पवित्र करें। 2 मिनट प्रभु का नाम गाएंगे और इसके बाद में फिर सुंदर कथा से जुड़ेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हे बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, ऐसी छवि दिखाई के, ऐसी छवि दिखाई के, ऐसी छवि दिखाई के, ऐसी छवि दिखाई के, मस्ताना कर दिया, ऐसी छवि दिखाई के, मस्ताना कर दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने, जय हो बंसी वाले की जय हो।
गया कभी न खाली। तेरे दर पे जो भी आता गया कभी न खाली। तेरे दर पे जो भी आता गया कभी न खाली। तेरे दर पे जो भी आता गया कभी न खाली। खाली जो देखा दामन, खाली जो देखा दामन, खुशियों से भर दिया। खाली जो देखा दामन, खुशियों से भर दिया। बंसी बजा के सामने, बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के सामने। राधा रमन लाल की जय हो। जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। शाहों की सहन साहो तुम, तीनों जहां के मालिक। शाहों के शहंशाह तुम, तीनों जहां के मालिक। शाहों के सहन साहो तुम, तीनों जहां के मालिक। शाहों के शहंशाह तुम, तीनों जहां के मालिक। अब तो गले लगा लो, अब तो गले लगा लो। अब तो गले लगा लो। अब तो गले लगा लो। अब छोरे आ गया। अब तो गले लगा लो। अब छोड़ आ गया। बंसी बजा के सामने, बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के सामने। हरि बोल। बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। ऐसी छवि दिखाए के पछताना कर दिया। ऐसी छवि दिखाए के पछताना कर दिया। हरि बोल 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 हरि बोल। राधा माधव लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम जय
कहते हैं जब कोई सत्कार्य होता है या कोई भगवान का हम अनुष्ठान करते हैं और उस अनुष्ठान को करते करते जब भक्त उस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त करने वाला होता है तब भगवान उसकी कठिन परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरी याद कर रहा है, जो भक्त मेरा पूजन कर रहा है, जो भक्त मेरा अनुष्ठान कर रहा है, यदि ये सारी परीक्षाओं में पास हो जाएगा फिर तो मुझे इससे कृपा करनी ही पड़ेगी। भगवान नहीं चाहते कि संसार में हर व्यक्ति मेरी कृपा आसानी से प्राप्त कर ले। इसीलिए जब भगवान और भक्त के बीच में निकटता आती है ना, तो वहां पर कई रास्तों में ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी नदियां, बड़े बड़े कांटे इत्यादि आते हैं, लेकिन जब उन सबको भी जीव पार कर लेता है तब कहीं जाकर के भगवान के मंदिर तक वह पहुंचता है। परमात्मा कौन है मैंने अनुभूति की। परम अव्यवस्था का नाम ही परमात्मा है। परम अव्यवस्था का नाम ही परमात्मा है। जहां कोई व्यवस्था नहीं हो वहां जो सारी व्यवस्था कर दे वो परमात्मा है, और जहां पर सारी व्यवस्था हो वहां कोई व्यवस्था ना रखे यदि उसकी मर्जी नहीं है तो वही परमात्मा है। परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को ना अपनी पत्नी से बड़ा प्यार हुआ था। पत्नी जब रात में चली गई मायके, गोस्वामी जी पूरे गांव में ढूंढे, और ढूंढने के बाद में जब पता चला कि वो मायके गई है ना, तो दौड़ लगा दी पत्नी को पाने के लिए। रास्ते में नदी, पहाड़, कंटक इत्यादि बहुत मिले, सबको पार करके रात्रि में ही पहुंच गए गोस्वामी जी पत्नी को लेने, और कहा सुन तुझसे मैं इतना प्यार करता हूं, तेरे बिना रह नहीं सकता, चल जल्दी घर। गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए बड़े बड़े नदी, पहाड़, कंटक इनका दुख सहकर आ गए मेरे लिए। यदि इतना प्रेम तुमने कहीं गोविंद से किया होता तो वास्तव में गोविंद की कृपा तुम्हें मिल जाती। कहने का भाव है बंधुओं, अगर हमें भगवान को पाना है तो मार्ग में दुख तो बहुत आएंगे, लेकिन यदि उन दुखों को सहना सीख लिया तभी जीवन में सुख आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में दुख ना आवे, सबके जीवन में आता है। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते, राजन परीक्षित, जब रातों रात्र में बाबा वसुदेव श्री ठाकुर जी को यशोदा महारानी के यहां पहुंचा के आ गए, तो प्रातःकालीन जब नंद जी के महल में यशोदा जी की दो बहनें हैं, कौन? जो नंद, जिनको ननद बोलते हैं, भाभी की ननद बहना होती है, तो इनका नाम है नंदा और सुनंदा। क्या नाम है? नंदा और सुनंदा। भाभी को जब संतान होने वाली होवे ना, तो नंदे पहले से ही डेरा जमा लेती हैं, सोचती हैं यदि लड़का होगा तो कुछ बढ़िया चकाचक मिलेगा, तो नंदा सुनंदा पहले से ही महाराज डेरा डाल के बैठी हैं। मैया यशोदा को नहीं पता लाला हुआ कि लाली हुई, मैया तो बिस्तर पर लेटी हैं। नंदा सुनंदा सुबह सुबह प्रातःकालीन आई दौड़ी दौड़ी और देखा एक वस्त्र में कोई शिशु लेटा हुआ है, लाला है कि लाली है ये पता ही नहीं। अब नंदा सुनंदा ने धीरे से वस्त्र थोड़ा नीचे किया और आपस में कह रही, हे भगवान लाला ही होना चाहिए, लाली बिल्कुल ना होवे नहीं तो घाटे में पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा नीचे किया, लाला ही होवे, लाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी घाटे में पहुंच जाएगी। जैसे ही बिल्कुल नीचे हुआ वस्त्र, सो बोली बधाई हो, 9 लाख का हार तो बिल्कुल पक्का। दौड़ के गई, भैया भैया बधाई हो। नंद बाबा कहते काहे को हल्ला मचावे, बोले बधाई हो जे
85 वर्ष की अवस्था में एक लाला भयो है थारे। जैसे ही बाबा ने सुनी ना कि लाला भयो, इतनी खुशी प्रभु के आने की कि नंद बाबा ने दौड़ लगाई। कहां? सीधे यमुना महारानी में। जब कभी ज्यादा सुख आ जावे ना तो दिमाग ठंडा करना चाहिए, है ना, कहीं गर्मी ना चढ़ जावे। कभी कभी सुख भी इतना अच्छा आता है कि हम पागल हो जाते हैं सुख को देख करके। तो नंद बाबा जी ने सोचा कहीं गर्मी ना चढ़ जाए। लाला 85 वर्ष में हुआ, यमुना जी में डुबकी लगाई और ठंडे ठंडे होकर के आए हैं। इधर यशोदा महारानी के नेत्र खुले, पूरे महल में मंगल गान होने लगे। मैया ने अपने गले में जो 9 लखा हार पहना था वो उतार कर अपनी नंदों को दे दिया। पूरे महाराज महल के चारों ओर हल्ला हो गया। नंद रानी जी के बुढ़ापे की अवस्था में लाला भयो। देखो जब कोई राजा होवे ना, उसके जब लाला होता है तो उसके यहाँ के जो पुरोहित होते हैं उनको बड़ी आस होती है कि जब इनके कुछ होगा तब कुछ अच्छा प्राप्त होगा, बच्चों की शादी होगी तो कुछ ज्यादा मिलेगा। ये पुरोहित को आकांक्षाएं रहती हैं। तो जो महाराज नंद जी के यहाँ की सखियां हैं, नंद जी के यहाँ के जो ग्वाल वाल हैं, जो पुरोहित हैं, वो हर रोज महाराज पूजा जब करते थे तो एक ही बात कहते थे प्रभु से, प्रभु हमारे महाराज के यहाँ कब बेटा होगा, कब हमें दान मिलेगा, कब हमें बढ़िया सी दावत मिलेगी। आज उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। सबने बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया है। काऊ ने पगड़ी बांधी, किसी ने मोटा मोटा काजल लगाया, सारे सखा बगलबंदी पहनकर और सुंदर पीतांबर ओढ़कर और मस्तिष्क पर चंदन का लेप लगाकर नंद जी के महल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। और सारी सखियां तेज तेज से मैया से कहने लगी, मैया जो 85 वर्ष की अवस्था में लाला भयो है, आज तो हम दान लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आज कंजूसी नहीं चलने वाली, आज हम जो मांगेंगे सो देना पड़ेगा। मैया कहती हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी। क्यों? क्योंकि आज वो सुख मिला है जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। नंद बाबा ने अपने महल के खजाने को खोल दिया, महल के खजाने के दरवाजे खोल दिए। कितना भी लुटाओ, तभी तो ये बात सिद्ध होती है। कौन? कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। कब? जब बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं।